TM इकबाल टाउन फैसलाबाद में मुलाजिम बाप बेटों की फ्रॉड कहानी। सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल और दो बेटों इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स काशिफ गुलाम रसूल और आसिफ गुलाम रसूल का भर्ती रिकॉर्ड जाली होने का इंकशाफ। आपको अपडेट कर रहे हैं TM इकबाल टाउन फैसलाबाद में मुलाजिम बाप बेटों की फ्रॉड कहानी। सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल और दो बेटों इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स काशिफ गुलाम रसूल और आसिफ गुलाम रसूल का भर्ती रिकॉर्ड जाली होने का इंकशाफ हुआ है। मुतल्लिका अफसर DOHRM खालिद मसूद फारूक ने कार्रवाई करने के बजाय चुप साध रखी है। सरकारी खजाने को गुज़श्ता 20 सालों से लाखों का चूना लग रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुतल्लिका अफसर DOHRM खालिद मसूद फारूक ने कार्रवाई करने के बजाय चुप साध रखी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ सिद्धू से। जी आसिफ, बताइएगा क्या इंकशाफात हुए हैं भर्ती रिकॉर्ड के मुताबिक? बिल्कुल, पहले 3 इडियट्स की कहानी सुनते थे, अब ये TM इकबाल टाउन में 3 जीनियस की कहानी जो है इसका इंकशाफ हुआ है। सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल और उसके दो बेटे काशिफ गुलाम रसूल और आसिफ गुलाम रसूल की कहानी है ये। सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल जो है उसके पास 2 शनाख्ती कार्ड, जिनकी बुनियाद पर वो TM इकबाल टाउन में चरवाहा भर्ती हुआ था स्केल 1 में। एक शनाख्ती कार्ड पर उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1963 दर्ज है और दूसरे शनाख्ती कार्ड पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1967 दर्ज है। जबकि वो जिस मैट्रिक की सनद की बुनियाद पर वो चरवाहा भर्ती हुआ था वो भी, उस पर भी एतराज़ात मुतल्लिका तालीमी बोर्ड सरगोदा बोर्ड ने की जानिब से लगाए जा चुके हैं कि वो सनद भी फेक है। और क्योंकि वो उसने हम नाम शख्स जिसका नाम गुलाम रसूल वली मोहम्मद था, जो कि एयरफोर्स में विंग कमांडर रह चुका है, उसकी जो मैट्रिक की सनद है उसको इस्तेमाल करते हुए वो TM इकबाल टाउन में स्केल 1 में चरवाहा भर्ती हुआ। जिसके बाद वो मुख्तलिफ सालों में मुतल्लिका टाउन एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, असिस्टेंट कमिश्नर शफीउल्लाह और टाउन नाज़िम जो थे, उनके फेक साइन करते हुए प्रमोशन करता रहा, खुद ही उनकी अपनी तरक्कियों पर साइन करता रहा मुतल्लिका अफसरान के। और अब स्केल 16 में सुपरिटेंडेंट बना हुआ है। 20 साल से ज़ायद की इसकी मुलाजमत है, जिस पर मुतल्लिका तालीमी बोर्ड और नादरा की जानिब से भी ये डिलीवर किया जा चुका है। ये फैसले दिए जा चुके हैं कि इसके ID कार्ड जो है वो भी फेक है और इसकी जो मैट्रिक की सनद है वो भी फेक है, इसकी बुनियाद पर ये भर्ती हुआ है। और इस पर ही असिस्टेंट कमिश्नर राफिया हैदर, जिन्होंने दिसंबर 2015 में इंक्वायरी की और इस प्रमोशन के हवाले से उन्होंने ये फैसला दिया कि इसके खिलाफ FIA और एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया जाए, FIR दर्ज करवाई जाए। जबकि ये सारी इंक्वायरी जो है DOHRM खालिद मसूद फारूका की फाइलों के नीचे दब चुकी है, क्योंकि ये मुतल्लिका उनका मंजूर नजर ऑफिसर है, इस वजह से वो इसके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। जिसके गुलाम रसूल के जो मतहत जो 2 बेटे भी भर्ती हुए हैं, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर हैं वो दोनों, एक का नाम काशिफ गुलाम रसूल और आसिफ गुलाम रसूल। आसिफ गुलाम रसूल पर ऑडिट पैरा जो है वो लग चुका है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि इसकी भर्ती बोगस है, ये अंडर एज भर्ती हुआ है और इसने अब तक जो 2 मिलियन से जायद की रकम इस्तेमाल कर चुका है तनख्वाहों की मद में और अलाउंसेस की मद में। ऑडिट रिपोर्ट की जानिब से इस पर ये ऑडिट पैरा लगाया गया और ये कहा गया है कि ये सारी रकम वापस खजाने में जमा करवाए। जबकि जो काशिफ गुलाम रसूल है उसकी उम्र, ये एक अजीब इंकशाफ है कि वालिद जो है वो 1967 में पैदा हुआ है और उसका बेटा 1978 में पैदा हुआ है। 12 साल बाद ही फैसलाबाद में एक आदमी का बाप बनने का इंकशाफ हुआ है। पता नहीं ये किस तरह हो सकता है, जमीन पर तो इस तरह का कुछ नजर नहीं आता इसमें कि क्या हकीकत है। लेकिन जी गुलाम रसूल ने 12 साल बाद ही वो एक बेटे का बाप भी बना है और 1978 में जिस रेफरेंस के तहत उसका बेटा काशिफ गुलाम रसूल भर्ती हुआ है, उस मीटिंग में काशिफ का नाम ही नहीं है। इसके अलावा 18 से जायद ऐसे मुलाजम हुए उस साल में भर्ती 2007 में, जिनका नाम मीटिंग में तय पाया और उनके नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि काशिफ गुलाम रसूल का नाम ही जारी नहीं किया गया। इस तरह ये तीनों जो मुलाजम हैं बाप बेटों समेत, इनके खिलाफ इंक्वायरियां जो हैं होती हैं मुख्तलिफ अदवार में हुई और इन पर फैसले भी किए गए, जबकि तमाम की तमाम इंक्वायरियां फाइलों में दब गई DOHRM खालिद मसूद फारूका की जानिब से, क्योंकि ये बाप बेटे उसके मंजूर नजर ऑफिसर हैं, वो इनके खिलाफ आगे मजीद इंक्वायरियां प्रोसीड नहीं करता। 2015 दिसंबर में फैसला आने के बावजूद ताहाल सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल के खिलाफ ना ही कोई इंक्वायरी दर्ज हो चुकी, FIA में कोई FIR दर्ज हो सकी है और ना ही एंटी करप्शन में कोई FIR दर्ज हो
हो सकी है, जबकि अब 20 से जायद सालों का अरसा हो चुका है और ये अब 2-3 साल बाद रिटायरमेंट लेने जा रहा है और सरकारी खजाने को लाखों का चूना लग चुका है। बाप बेटे तीनों मिलकर एक ही टाउन में बैठकर नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि इनके खिलाफ जो इंक्वायरी है उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। जी आसिफ सिद्धू, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल और 2 बेटों इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स काशिफ गुलाम रसूल और आसिफ गुलाम रसूल का भर्ती रिकॉर्ड जाली होने का इंकशाफ हुआ है।